तो जय हिंद एवरीवन। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग का एग्जाम खत्म हो गया। अंग्रेजी एकदम बेसिक से हम लोग सीखेंगे। 30 दिन 40 दिन लगातार क्लास चलेगा जब तक कि पूरा ग्रामर उमर ना खत्म हो जाए। एकदम समझिए कि आज पहला डे है ना जी। पहला डे है आज। पहला डे में हम लोग ये सीखेंगे कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश। चाहे बेसिक से हम सीखेंगे कैसे बोलते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई भी सेंटेंस बनाना हो तो सेंटेंस का जो रूप होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस और क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का मतलब हुआ जैसे मान लीजिए जो काम करता है जो क्रिया करता है। जैसे मान लीजिए मैं खाता हूँ तो इसमें मैं हूँ कि जो काम कर रहा हूँ तो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा। जो कुछ करने वाला होगा उसको पहले सब्जेक्ट के। वर्ब मतलब कोई जिसका अंत में ना हो, ना है नहीं नहीं। जैसे सब्जेक्ट की जगह पे क्या क्या आ सकता है आपको। सब्जेक्ट की जगह पे दो चीज़ आ सकता है। एक सिंगुलर आ सकता है, सिंगुलर ठीक है ना, सिंगुलर हो सकता है। एक प्लूरल हो सकता है सब्जेक्ट, एक प्लूरल हो सकता है। होता है एक सिंगुलर मतलब एगो, अब प्लूरल मतलब दूगो या दूगो से अधिका हो सकता है। कोई भी नाम हो व्यक्ति होती। जैसे सिंगुलर में क्या आ सकता है, ही हो सकता है। ही यानी क्या होता है, वह होता है। आपको सब पहले से पता है। ही यानी वह। सी यानी क्या होता है, वह होता है लड़की के लिए। ये होता है लड़का के लिए। ये बॉय के लिए होता है, जैसे वह दूर की कोई चीज़ बताना हो लड़का को। ये गर्ल के लिए होता है। और देखिए आई यानी क्या होता है, ये आई आई कभी सिंगुलर होता है कभी प्लूरल, लेकिन आई को हम इसी में रखेंगे। आई यानी मैं एक ही वचन बताता, आई यानी मैं। अच्छा ही सी हो गया। दिस यानी यह होता है। दिस यानी क्या होता है, यह होता है। अच्छा दैट यानी दूर के वस्तु बताना हुआ। ये सब वस्तु बताने के लिए, ये सब किस बताने के लिए, वस्तु के लिए दिस दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सब हो गए ही सी इट नेम। इट भी आता है, नेम भी आता है। इसमें से नाम यानी नाम भी आ जाएगा। इसमें इसमें क्या आ जाएगा, इसमें नाम भी आ जाता है। क्या आ जाता है, नाम यानी नाम भी आ जाता है इसमें सिंगुलर में। प्लुरल में देखिए क्या आता है, जैसे आ जाएगा आपको यू। यू यानी आप, और यू यानी आप या तुम होता है। आप ये क्या होता है, तुम होता है। अच्छा ही यानी अच्छी, वी यानी हम लोग होता है। वी यानी हम या हम लोग होता है। क्या होता है, हम या हम लोग होता है। इस बात को आप समझते हैं, हम या हम लोग। अच्छा सी, अच्छा ही सी, जैसे यू वी दे भी होता है। दे यानी वे या वे लोग। दे यानी वे या वे लोग। ठीक है ना, हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं क्योंकि समय कम है। दे यानी वे या वे लोग होता है। इस बात को आप समझिएगा, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। अच्छा नेम्स में आ जाएगा। नेम्स मतलब कोई गो नाम हो जाएगा, दो गो नाम। जैसे राजू एंड सोहन मोहन, कोई गो नाम, लेकिन ये गो नाम में तो सिंगुलर ज़्यादा। हम सिंगुलर को बोलेंगे छोटका चाचा, और प्लुरल सब्जेक्ट को बोलेंगे बड़का चाचा। तो छोटका चाचा यानी सिंगुलर ये है। अब प्लुरल जैसे यू वी दे नेम्स है ना जी। और भी सारी चीज़ आ जाएगा जो कि प्लुरल में होता है ना जी। जैसे दीज आ जाएगा। दीज मतलब वे सब, वे सब कोई चीज़ वस्तु बताना हो दूर का। जैसे ये सब, दीज यानी ये सब है ना। दीज यानी क्या होता है, ये सब नज़दीक का ढेर सारा वस्तु, ये सब खा लो। और दो यानी वो वे सब, दो यानी वे सब यानी बहुत दूर के वस्तु बताना हो। तो ये छोटका चाचा ये है मतलब सिंगुलर, एक बड़का चाचा प्लुरल। अब बात आता है कि वर्ब की जगह पे क्या हो सकता है। देखिए कोई भी सेंटेंस के रूप में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए सब्जेक्ट तो क्लियर हो गया। वर्ब की जगह पे जैसे रहा रही, वर्ब की जगह पे 5 वर्ब के रूप में होता है। 5 वर्ब जैसे V1 V2 V3 V4 और V5 ये वर्ब है। जैसे कि अलग अलग टेंस के रूप में अलग अलग सिचुएशन के रूप में उपयोग होता है, तो ये बाद में देखेंगे। अब आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पे जो कोई काम करता है, जैसे मैं खाता हूँ, ऑब्जेक्ट के यहाँ जैसे मैं आम खाता हूँ, आम ऑब्जेक्ट हो गया। कोई वस्तु चीज़ मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई सेंटेंस, कोई आज का सबसे पहला बेसिक है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो है हमारा इज एम आर। क्या होता है, इज एम आर होता है। सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है इज एम आर, जिसका हिंदी किस में करते हैं जी, हैं हूँ एंड क्या हो जाता है, हो में प्रयोग करते हैं। हैं हूँ हो में। इस बात पे अब थोड़ा सा चर्चा करिएगा। हैं हूँ में प्रयोग करते हैं, होता है कि नहीं होता। ईजेमार हेहू में प्रयोग होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ईजेमार हो में। अब आता है कि ईजेमार का प्रयोग कब, तो कोई वस्तु की स्थिति बताना हो, या अच्छा है बुरा है, गुण बताना हो, दोष बताना हो, तो इन सब में ईजेमार। जैसे मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड, वह अच्छा नहीं है, दैट इज बैड। अब यहाँ वस्तु ही इज बैड या दैट इज बैड भी हो सकता है। जैसे बोलना होगा लेकिन लिखेंगे आप बहुत बुरे हैं, क्योंकि यू आर वेरी बैड, आप बहुत बुरे हैं। तो छोटी छोटी बेसिक चीज़ से करें, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे इज का प्रयोग कौन सा चाचा, इज का प्रयोग जितना छोटका चाचा है, जैसे कि मतलब सिंगुलर, जैसे इज का प्रयोग ही है ना जी, सी, ये सब का है ना, ही सी इट नेम के साथ, ये सब छोटका चाचा है, इन सब के साथ लगता है। और एम का प्रयोग जो होता है, एम का प्रयोग किसके साथ, आई के साथ। लेकिन जो आर का प्रयोग होता है, ध्यान सुनिएगा, आर का जो प्रयोग होगा हो जाएगा यू, बड़ा का चाचा यू वी
है ना जी, दे, है ना, नेम्स हो जाएगा, ये सब बड़ा का चचा है। इसके साथ दीज दोज, ये सब वे सब दीज, और क्या हो जाएगा दोज, ये आपको बता ही दिए। इसमें भी दिस दैट आ जाएगा, क्या आ जाएगा दिस, और ये हो जाएगा दैट, इसका पुलर है दिस दोज, दिस और दैट। तो ये सब इसके साथ प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए अब सेंटेंस बना के देखते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल एक दो को देंगे, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे बताएंगे। जैसे मान लीजिए मैं अच्छा हूँ, तो बोलना होगा अच्छा, जैसे बोलेंगे लिखना होगा आपको कि जैसे चाय ठंडा है, बोलना होगा चाय ठंडा है, ठंडा है। तो आप थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर समझिए। चाय का होता है टी, इंग्लिश से आपको स्पेलिंग याद करते होगा, डेली याद करना है। और इंग्लिश बोलना है तो स्पेलिंग बहुत वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। चाय यानी टी, और है खतरा क्या लगता है इज, क्योंकि चाय एक नाउन है, नेम है, तो टी इज, और ठंडा खतरा कोल्ड, तो कोल्ड आपको पता होना चाहिए। जैसे कि टी एक नाउन है, नाम है, नाउन है, इज का प्रयोग होगा। और वहीं ढेर सारा चीज़ को बताते हैं। जैसे मान लीजिए गायें अच्छी हैं, तो गाय काउज आर गुड, तो काउज मतलब एक से ज़्यादा गाय, और गाय अच्छी है तो काउ इज गुड, तो ऐसे बोलना होगा, ठीक है। जैसे टी इज कोल्ड, चाय ठंडा है। जैसे बोलना होगा पानी गर्म है, तो लिखेंगे वाटर इज हॉट, वाटर, वाटर क्या बोलेंगे, सॉरी, वाटर इज हॉट, वाटर इज हॉट। चाहे बोलेंगे यह गाय अच्छी है, यह गाय, तो लिखेंगे दिस काउ, और वह गाय दैट काउ, तो दिस काउ क्या लिखेंगे, दिस काउ इज गुड, यह गाय क्या है अच्छी है। अब ऐसे ऐसे आपको सेंटेंस घर पे प्रैक्टिस करना होगा। जैसे मान लीजिए अब आपको एक चीज़ और बोलना होगा, मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड, आप अच्छे हैं, यू आर गुड, वह अच्छा है, ही इज गुड, सी इज गुड। ये सब प्रैक्टिस करने के लिए जैसे मान लीजिए आपको बोलना होगा ही, है ना जी, सी, है ना, ही, सी, है ना, ईट, ये आ जाएगा आपका नेम, है ना जी, ही सी इट नेम, नेम के साथ कोई भी ले लीजिए, राजू, मोहन, सोहन, जो भी है। तो इन सब के साथ किसका प्रयोग, दिस दैट, इन सब के साथ किसका प्रयोग होता है, दिस या दैट, इन सब के साथ किसका प्रयोग, इन सब के साथ जो प्रयोग होता है वो ईज का प्रयोग होता है, किसका, ईज का। और आई का जो प्रयोग होता है वो एम के साथ होता है। और आर का, जैसे कि यू, मान लीजिए आप यू, है ना, वी, दे, दीज, दोज, इन सब के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का। अब इसमें जो जो आपको अच्छा लगे यहाँ पे लगा लीजिए, वो अच्छा है, बुरा है। जैसे बोलना होगा आई, है ना, आई तो इसमें नहीं दी, आई है, मैं अच्छा हूँ, तो आई एम गुड बोलेंगे। जैसे आई एम गुड, तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना लीजिए और आप पढ़ते रहिए। जैसे मान लीजिए अब अगला जो EJMR का बेहतरीन तरीका से लेकर आएंगे वो अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो अभी जैसे मान लीजिए आपको बोलना होगा कि वो खराब है, तो बोलेंगे दैट इज बैड, है ना, ऐसा बोलेंगे। वो अच्छा है, दैट इज गुड, वो अच्छा है, चाहे वस्तु अच्छा है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आपको बोल देंगे। जैसे बोलेंगे आप नॉर्मल बोलना होगा यह कॉपी मेरा है, दिस कॉपी इज माई, तो यह माई का प्रयोग आपको नहीं बताएं, अगले सेंटेंस में बताएंगे कैसे होता है, क्या माई, माइन कब कैसे लगता है, माई सेल्फ ये सब कब लगता है, एक इसका प्योर वीडियो लेकर आएंगे। तो आपको शायद वीडियो में कुछ समझ में आया होगा कि सेंटेंस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताएं, पहला स्ट्रक्चर क्या है, पहला लेक्चर है। तो ऐसे आपको वीडियो मिलते रहेंगे, तब तक लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।